स्टूडेंट, अब आपके बीच में हम सबके चहेते भारत के गौरव भाई साहब डॉक्टर देवेंद्र जी झाझड़िया अपने मुखारविंद से आपको मोटिवेट करेंगे, आपको अपने जीवन के बारे में और आपके जीवन के बारे में बताएंगे कि आपको भविष्य में क्या करना है। इस प्रकार से ये मुकाम इन्होंने हासिल की, वो सब आपके बीच में रखेंगे। तो मैं ये सब बताने के लिए, कहने के लिए भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि आप मंच पर खड़े होकर के सब बच्चों को और इनके साथ में बैठे हुए सब जो महानुभव है उन सबको मोटिवेट करो, ताकि आने वाली जो संततियां हैं वे भी पूरे विश्व में अपना जलवा आपकी तरह बिखेरे और आप लोगों ने जो रिकॉर्ड कायम किए हैं उनको तोड़े, ये सबका सपना हो। देवेंद्र झाझड़िया, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भारत माता के। ये तो गई दूर तक आवाज, ये तो 5 किलोमीटर तक गई है। आज का ये कार्यक्रम प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के उपलक्ष्य में आयोजित शिव कृषि महाविद्यालय में मंच पर विराजमान हमारे जितने भी साथी हैं, सरपंचगण, इस स्कूल के प्रबंधक, इस स्कूल के टीचर, इस स्कूल के प्रिंसिपल महोदय, विशेष तौर पे जो शिक्षा को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं वही लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, उन लोगों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। और जिन उद्देश्य के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो हमारे प्यारे स्टूडेंट लंबे समय से बड़े अनुशासन में सुन रहे हैं। 12 साल का बच्चा है, उसके ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी बड़े गौर से सुन रहे हैं बच्चे बातें। तो मैं इनको सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप रियली अनुशासन प्रिय स्टूडेंट हो। आपने इस प्रतियोगिता को आयोजन किया और इस आयोजन में जो प्रतिभागियों ने भाग लिया उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि एक कार्य करने के लिए कम से कम 20 या 25 दिन की जरूरत होती है। और इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने किया, इस संस्था के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष तौर पे आप लोगों ने मुझे इनके बीच में ला करके जो कार्य किया है, इसके लिए मैं ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग मुझे यहाँ सुनने आए। साथियों, मेरी पहचान एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से है, एक पद्म भूषण अवार्ड से है या खेल रत्न अवार्ड से है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मेरी असली कोई पहचान है, वो मेरी पहचान है, मैं किसान का बेटा हूं। एक कवि ने एक बात कही थी कि ये मत देखो आप कितनी ऊंचाई पे पहुंचे हो, आप ये देखो कि आपने दूरी कितनी तय की है। तो मैंने मेरी जिंदगी में दूरी बहुत तय की है। मैं उस दौर में खेल की शुरुआत की थी जब खेल के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे पास फेंकने के लिए एक भाला नहीं हुआ करता था। आप देवेंद्र झाझड़िया नाम से सर्च करोगे तो उसमें स्पष्ट मिलेगा आपको कि लकड़ी का भाला बना करके मैंने ट्रेनिंग की शुरुआत की। एक लकड़ी का भाला बना करके ट्रेनिंग की शुरुआत की। बहुत से लोगों ने कहा क्या करेगा, तो हंसते थे कि एक हाथ ही नहीं है तेरे, तो क्या जेवलिन फेंकेगा, स्कूल में जा पढ़ाई कर। साथियों, मैंने कोई बुरा नहीं माना। उस बात को मैंने ये समझा कि मैं इनको गलत साबित करके रहूंगा, और मैंने लकड़ी का भाला बना करके मेरे घर पे ट्रेनिंग शुरू कर दी। और 95-96 में
एक हमारा भैया कह रहा था कि सरदार सराफ खेलने आए थे, मैं उस लकड़ी के भाले से तैयारी करके वहां चैंपियन बना था। तो हमें ये चीजें विरासत में नहीं मिली। इतनी मेहनत की, इतना आगे बढ़ने की कोशिश की, और सभी से मैं जो भी मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ जा करके ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैं यहाँ एडमिशन ले सकता हूँ, यहाँ मेरा भला हो सकता है, मैं यहाँ ज़्यादा ऊंचाई पे पहुँच सकता हूँ, वही मैं निकल पड़ा। मैंने 3 साल से ज़्यादा एक जगह पढ़ाई नहीं की, तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो गुमुकतपुर जाति से बिलोंग करने लग गया था कि भाई निकल लिए घर से, अब कोई बात नहीं, हमें तो खेलना है और देश के लिए खेलना है। और मैं बड़ी किस्मत वाला था कि 2002 में पहली बार जो मैंने बेंगलोर में ट्रायल दी एशियन गेम्स की, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन लेटर घर पे आया कि देवेंद्र आपको भारतीय टीम में चुन लिया गया है और आप दिल्ली आकर के अपने कपड़े सिलवा लें, नाप दें। मेरे पिताजी साथ थे मेरे, मैं कॉलेज स्टूडेंट था उस समय। जब हमने वो ड्रेस हमें मिली तैयार करने के बाद और मुझे निकलना था, तो मैंने वो आज भी याद है कि मैंने वो ड्रेस 6-7 बार पहनी। होटल में रुके हुए थे तो पिताजी ने कहा भाई 6-7 बार क्या है, छोटी है या बड़ी है? तो मैंने कहा है तो नाप की, पर पहन के इंडिया की अच्छी लगती है मुझे। 2002 में मैं पहले ही गेम में इंडिया के लिए सोना जीत करके लाया और एशियन गेम का नया रिकॉर्ड ब्रेक किया। एक कॉलेज स्टूडेंट था, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। आज भी मुझे याद है भारत के प्रधानमंत्री जी ने हमें लंच पे बुलाया, वाजपेयी थे उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर। तो जब मेरा परिचय कराया कि 3 ही गोल्ड मेडल आए थे हमारे, कि इस लड़के ने, देवेंद्र झाझड़िया ने गोल्ड मेडल जीता है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि एशियन नहीं, मुझे तो ये लड़का ओलंपिक मेडलिस्ट नजर आ रहा है, इतनी छोटी उम्र में इसने मेडल जीता, ये बड़ी बात थी। साथियों 2003 में मैं ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट खेलने गया बर्मिंघम यूके इंग्लैंड में। वहां पर मैंने गोल्ड मेडल ही नहीं, नया विश्व रिकॉर्ड ब्रेक किया। और वहां से मुझे एक इनविटेशन, निमंत्रण मिला कि आप हमारी तरफ से खेलो, आपको इतना पैसा मिलेगा कि जिंदगी में कभी आपके पैसा खत्म ही नहीं होगा। यूके की तरफ से ऑफर मिला। मैंने बड़ी सहजता से ठुकरा दिया कि खेलना तो मुझे मेरे देश की तरफ से खेलना, मुझे मेरे भारत की तरफ से खेलना। जब 2004 में मैं एथेंस ओलंपिक में पहुंचा, पैरा ओलंपिक में, तो मुझे बड़ा मौका मिला कि मैं देश का ध्वजवाहक था, यानी कैप्टन था इंडिया टीम का। गांव का लड़का, किसान का लड़का, हमारा तो गांव को के पड़ोस में गुण बैठे डोहाई जहाज में, तो बैठ के चले गए हम फ्लैग बैरर में। मैंने सोचा किसी ने आज तक इस देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीता व्यक्तिगत स्पर्धा में, मुझे ये देश का सपना पूरा करना है। और आज भी मुझे याद है उस टूर्नामेंट में 21 सितंबर का दिन था, मैंने गोल्ड मेडल ही नहीं, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया और गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद जब हमारी मेडल सेरेमनी हुई, उसमें मेरा देश का 200 देशों में मेरा देश का झंडा सबसे ऊपर जा रहा था और वो राष्ट्रीय गान हो रहा था। उससे बड़ा दिन मेरे लिए मेरी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि जो भी कार्य करूंगा मैं देश के लिए करूंगा, मेरे देश को नीचा नहीं दिखाने दूंगा मैं किसी से। साथियों 3 ओलंपिक मेडल जीते, भारत सरकार ने बहुत मान सम्मान किया मुझे। खेल का अर्जुन पुरस्कार जो बड़े पुरस्कारों में आता है वो मुझे 2004 में मिला। और पद्म श्री आप सुनते थे ना, शीश राम जी ओला को मिला था पद्म श्री, तो पद्म श्री 2012 में सबसे छोटी उम्र का लेने वाला खिलाड़ी था। 2017 में देश का सर्वोच्च खेल सम्मान हमारा खेल का होता है खेल रत्न, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नाम उनका,
उससे मुझे नवाजा भारत सरकार के राष्ट्रपति ने। और हाल ही में 2022 में पद्म भूषण, जो कि राजस्थान का मैं पहला खिलाड़ी हूँ और देश का पहला पैरा खिलाड़ी हूँ जिनको ये अवार्ड मिला, मुझे आज भी याद है। जब मैं अवार्ड ले रहा था, लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आए मेरे पास, मोदी जी, कि देवेंद्र जी बहुत बहुत बधाई आपको ये पुरस्कार मिलने के लिए। तो मैंने कहा सर, मैं तो आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि एक योग्य व्यक्ति को आपने चुना है और कहीं ना कहीं इस देश में एक मैसेज जाएगा कि किसान के बेटे को ये अवार्ड मिला है, ये फिजिकली चैलेंज को अवार्ड मिला है। तो उन्होंने आज भी याद बड़ी अच्छी बात कही कि मैं चाहता हूँ देवेंद्र, इस देश का मुझे युवा निराश नजर नहीं आना चाहिए, उसके लिए हम अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। तो ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे कार्य हो रहे हैं और स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा कैरियर हो सकता है आपकी लाइफ का। जीवन तो इससे सुधरता ही सुधरता है। अब मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठता हूँ और शाम को मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ। दिनचर्या कितनी अच्छी है ये। मोबाइल नहीं देखता हूँ मैं, क्योंकि मोबाइल देखने के लिए टाइम नहीं है। 3 घंटे मॉर्निंग की ट्रेनिंग, 3 घंटे इवनिंग की ट्रेनिंग, लंबा बहुत समय रहता है। और स्पोर्ट्स क्यों? स्पोर्ट्स में मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप एशियन गेम में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई मेडल जीतते हो, हमारा बेटी या बेटा, तो वो DYSP बनता है सीधा राजस्थान सरकार में। DYSP बनना चाहते हो ना, बेटियां भी बनेंगी, बेटे भी बनेंगे। वन विभाग में ACF डायरेक्टर, रेंजर से ऊपर की पोस्ट होती है, बहुत बड़ी बात होती है। मैं ऑफिसर हूँ वन विभाग में और ड्यूटी पर भी नहीं जाना पड़ता। देखो आप, हमारे बेटा बेटी अब यहाँ खेलेंगे, थानेदार भी बनेंगे, यहाँ रेंजर भी बनेंगे यहाँ पे। और इस जगह को एक अच्छा उदाहरण के तौर पर जाना जाएगा कि भाई फलानी जगह है जहाँ के बेटे और बेटियां खेलते हैं। तो अपने बच्चों को खेल के मैदान में लाएं। आप बहुत अच्छी ट्रैक बना रखी है ओम जी, मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कितनी शानदार ट्रैक बनाई है आप लोगों ने, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अम्बेडकर ने एक बात कही थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पैर में चंपल है या नहीं है, पर यह जरूरी होना चाहिए कि आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। तो आपके हाथ में किताब जरूरी है। आजकल मैं देखता हूं, आपके रोल मॉडल की बात करते हैं, अरे जो गुटकों की ऐड करते हैं उनको तो आप लोग रोल मॉडल मानने लग गए हो। तो क्या मॉरल रह गया हमारे अंदर? यदि कोई मेरा रोल मॉडल है तो वो देश का सच्चा सिपाही है, जो सरहद पे जाके हमारी सीमा की रक्षा करता है 24 घंटे। होली और दिवाली हम यही मनाते हैं, उन्हीं की बदौलत हम होली और दिवाली मनाते हैं। जब मैं जीत करके कहीं पर भी आता हूं तो सबसे पहले मैं 2 व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। एक जवान जिन्होंने मेरी देश की रक्षा कर रहे हैं, और दूसरा किसान जो मुझे अन्न दे रहा है, वो अन्न खा करके मैं चैन से रहूंगा। ये जरूरी है। तो आपका आज से रोल मॉडल कौन होगा? मैं नहीं, मैं भी होऊंगा, खिलाड़ी भी होंगे हमारे, लेकिन हमारा सैनिक और किसान होगा हमारा रोल मॉडल। आप कभी भी देखें निकले, यहाँ पे आपको एक शहीद की प्रतिमा नजर आएगी, तो कम से कम उसके बारे में आप पढ़ें कि इसने कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे ये शहीद हुए, आपको जानना जरूरी है। ये इतिहास बताएगा आपको कि मेरे देश के इस शहीद ने ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ी। ये जरूरी है ताकि हम पॉजिटिव सोच सकें, हम नशे से दूर जा सकें। अब मैं बच्चों के बीच में आया हूँ तो सबसे बड़ा मैं कहना चाहता हूँ कि शायद इनके है या नहीं है चैप्टर में, एक 4th क्लास में मेरा चैप्टर है देवेंद्र झाझड़िया। पढ़ाया किसी बच्चे ने? अरे इन्होंने तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया। तो देख लो, आपको देवेंद्र झाझड़िया बनना है, और देवेंद्र झाझड़िया बनने के लिए क्या करना होगा? खेलना होगा, और खेलने के साथ साथ डिसिप्लिन में रहना होगा।
और उससे आगे एक और वादा करो आज मेरे से, इसीलिए मैं आया हूँ इतनी दूर से चल के, मैं गांधीनगर गुजरात से आया हूँ आपके बीच में। वादा करोगे ना? पक्का है ना? हाँ बताओ, पक्का? तो सबसे पहले हमें चाय छोड़नी पड़ेगी, देख लेना आप। चाय की कोई जरूरत नहीं है हमें, छोड़ोगे ना? चाय की जगह दूध या दही लेंगे हम। 5 दिन थोड़ी सी मन में ऐसे होगी कि चाय की थोड़ी सी ध्यान में आ रही है। मैं चाय नहीं पीता हूं, इसलिए मैं चैंपियन हूं। और अभी बच्चों की बारी तो आ गई, लेकिन अब अभिभावकों की भी तो बारी बची हुई है भाई। तो इनसे मैं कहना चाहूंगा, जितने पेरेंट्स हैं इनके, कि कम से कम बच्चे को आप दिन में शाम को एक बार उसके साथ बैठ के आप बातचीत करें। संवाद जरूरी है बच्चे के साथ। एक ऐसे ही बेमतलब मोबाइल पे काम कुछ ना करे, ऐसे देखते रहे मोबाइल, वो बच्चा भी फिर मोबाइल ही देखेगा। तो अभिभावक भी मोबाइल से जो देख रहे हैं, उन मोबाइल से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका समय वो मोबाइल बहुत ज्यादा ले रहा है। वो समय आप एक पेड़ लगाने में दोगे तो वो आपको ऑक्सीजन देगा, मोबाइल कुछ नहीं देगा आपको। मेरी लाइफ के 20 साल की ये जर्नी है, 20 साल खेला हूँ, 3 ओलंपिक मेडल लिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश से निकल करके दुनिया के मंच पर गोल्ड मेडल जीतना मेरे लिए बड़ा फक्र महसूस होता है। और आप लोगों के बीच में आता हूँ और आप लोग इतना मान सम्मान देते हो, तब भी मैं अगले मेडल के लिए निकल जाता हूँ कि चलो मेरे लिए पीछे तालियां बजाने वाले हैं मेरे देश। ज्यादा न करके इतना कहूंगा कि आप मुझे कभी भी याद करें। इस क्षेत्र को मैं, आप लोग तो शायद नहीं पता होगा, लेकिन इस क्षेत्र के लिए मैं छोटा मोटा काम किया है। विशेष तौर पे 2 लड़के हैं हमारे इस क्षेत्र के, एक है गंगाराम और एक है महिपाल। जानते होंगे आप लोग। गंगाराम महिपाल को नौकरी लगाने में भी सहयोग किया और उसको प्रो कबड्डी में ले जाने के लिए मैंने सहयोग किया। मैं चाहता हूं आप कबड्डी का यहाँ पे बहुत अच्छा ग्राउंड भी बन सकता है, यहाँ माहौल भी है, यहाँ स्ट्रेंथ भी है हमारे पास। तो ओम जी भाई साहब, आपकी ये ड्यूटी है कि इस कबड्डी को प्रमोट करो। आप मुझे कभी भी याद कर लेना, इस जगह के लिए मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहूंगा। आज कहीं कुछ भी इतनी है कि मैं मेरी बात रख सकता हूं, आप चाहो तो मैं प्रधानमंत्री के पास बात रख दूंगा आपकी। और बोलो क्या चाहिए आपको इससे बड़ा। आपके बीच में आया हूं, आपका छोटा भाई, आपका बेटा समझना। यहाँ मैं किसान के बेटे की, आपके ग्रामीण क्षेत्र के बेटे की हैसियत से आया हूँ, कोई ओलंपिक मेडलिस्ट की हैसियत से मैं नहीं आया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।